दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक्सप्लेनेशन सीरीज का पार्ट 4 है ये वीडियो। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था 13 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया था, उसकी हमारी एक्सप्लेनेशन सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा का आने वाला है एग्जाम और एमपी मध्य प्रदेश का आने वाला है एग्जाम, मोस्ट लाइकली फेब में या मार्च में हो जाएगा ये कंडक्ट, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन पे कि कैसे बेयर एक्ट ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 90-95% जो है पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा कोर्स है स्टेट जुडिशरी के लिए, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप देखेंगे कोर्स का कंटेंट और डेमो लेक्चर्स भी हैं। आप देखिए कैसे हमने बेयर एक्ट को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किया हुआ है, सो दैट जो कीवर्ड्स हैं उसके जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 100% आपको समझ भी आए और क्वेश्चन आपका ठीक भी हो, राइट। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत रीजनेबल फी पे कर आप उसको एनरोल कर सकते हैं। दोबारा हरियाणा जुडिशल के सिलेबस को देखें, पेपर को देखें तो पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। कोड एम का क्वेश्चन नंबर 61 ये पूछता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी पेड टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्संस हुज कम टू कोविड-19। जीके के ऊपर क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। ये बोलता है कि कोविड-19 के जो भी डेथ हुई है, अगर मान लो किसी फैमिली में, तो उनके फैमिली मेंबर्स को कोविड-19 में जो भी जिसकी भी डेथ हुई है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अमाउंट फिक्स की है, एक्स ग्रेशिया अमाउंट, क्या कंपनसेशन फिक्स किया है। तो जीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर इज ए। हमारा मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो लीगल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो हमने कवर किए ही हैं, साथ ही साथ आपका लैंग्वेज का एक मॉड्यूल है, साथ ही साथ हमारे पास जीके का, करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का अलग से मॉड्यूल है। ये सारे का सारा जो है हमारे कोर्स का पार्ट है। अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने 100% वहां पर कवर किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 अगेन इसी तरह से करंट अफेयर्स के बेस पे ही है। जजमेंट पूछी गई है आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग केसेस डील विद द पेगासस सर्विलांस स्कैंडल। ये बड़ा फेमस अभी जो स्कैंडल चल रहा है, पेगासस सर्विलांस स्कैंडल, इसके ऊपर केसेस भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन सा केस इस क्वेश्चन में पूछा है कि डील करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लीगल वाली एस्पेक्ट भी इसमें कवर होता है कि जजमेंट पूछी गई है और करंट अफेयर से पूछी गई है, तो दोनों चीजें इसमें सेटिस्फाई होती हैं। नेक्स्ट इज, बहुत इजी क्वेश्चन रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट refused to vacate its order allowing women candidates to appear for NDA examination this year। तो ये भी करंट अफेयर्स में काफ़ी रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ऑर्डर को वेकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन से इसमें केस में हुआ था ये आपको बताना है। अगेन जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स हमने जो सीरीज है उसमें कवर किया हुआ है। आंसर इज कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगेन इजी क्वेश्चन था, बट प्रोवाइडेड आपने इसके बारे में अगर सुना है तो ही। Who among the following is the chairman of the Bar Council of India? अब सभी आप एडवोकेट्स हैं, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जीके के ऊपर बेस्ड, करंट अफेयर्स और बहुत इजी। ऑप्शन नंबर ए, मनन कुमार मिश्रा, ये अभी चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 65, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। अब ये बेसिक साइंस के ऊपर है कि जो सनलाइट है, अगर हमें हमारी बॉडी को उसका एक्सपोजर होता है तो हमारी हेल्थ जो है कैसे इंप्रूव होती है, ठीक है। क्यों हेल्थ जो है इंप्रूव होती है, बेसिक साइंस के ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। द अल्ट्रा वायलेट रेज कन्वर्ट 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन इनटू विटामिन डी। विटामिन डी जो है बनता है उससे, तो सनलाइट का ये बेनिफिट रहता है। ऑप्शन नंबर डी, बेसिक साइंस के ऊपर ये क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, इकोलॉजी डील्स विद, अगेन बेसिक साइंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इकोलॉजी किससे डील करता है? रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो सी इसका ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल बेसिक साइंस जो हम नॉर्मली स्कूल डेज में पढ़ते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 67 अगेन करंट अफेयर्स के ऊपर, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो बहुत ही रिसेंट अफेयर हुआ है, सबको ही पता है इसमें कि 7 जो मेडल से इंडिया ने जीते थे इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो जीके वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे हमारे, तो वहां पर इस तरह की करंट अफेयर्स हमने कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। अ डिसेंट
in a court of last resort is an appeal to the brooding spirit of the law, to the intelligence of a future day when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed. This statement, made by the Chief Justices Charles Evans Hughes and subsequently cited in a famous Indian dissent by, कौन से जज ने ये स्टेटमेंट देकर डिसेंट अपना दिया था, मींस जो भी जजमेंट वहां पर चल रही थी उससे ऑपोजिट कुछ व्यू दिया था, कौन सा इसमें जज था? तो इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी चली। ऑब्जेक्शंस के बाद जो है फाइनल आंसर जो है एज पर हाई कोर्ट की आंसर की आई है वो है जस्टिस एच.आर. खन्ना। तो ये वहां पर एच.आर. खन्ना ने अपनी एक जजमेंट में ये डिसेंट नोट देते हुए इस स्टेटमेंट को कोट किया था। तो ऑप्शन आ जाता है डी। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि हाँ थोड़ा सा टफ साइड क्वेश्चन था कि अगर आपने नहीं ये सुना हुआ है तो मुश्किल हो सकता है। ऑल्दो काफ़ी फेमस रही है एच.आर. खन्ना की ये स्टेटमेंट भी और जजमेंट भी, बट अगर नहीं सुना हुआ तो टफ हो सकता है, डायरेक्ट नहीं था इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक ब्रॉडबैंड अ लीगल राइट फॉर एवरी सिटीजन? अगेन करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है जिसने ब्रॉडबैंड को लीगल राइट जो है हर सिटीजन के लिए बताया है? तो आंसर इज फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में ये कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70, टू इनकलकेट रीडिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट्स विच मिशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा के ऊपर स्पेसिफिक हरियाणा का ही ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग मिशन हरियाणा। तो ऐसे कुछ ही क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट के ऊपर एक्सक्लूसिव है। अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, इवन जीके के भी क्वेश्चन होंगे, वो ऐसा नहीं है कि हरियाणा स्पेसिफिक है, वो मे बी इंडिया स्पेसिफिक या इंटरनेशनल लेवल के कोई करंट अफेयर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अगेन जीके बेस्ड क्वेश्चन, जस्टिस एन.वी. रमन्ना इज सर्विंग एज ब्लैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस है? बिल्कुल बेसिक है, 48 CGI है ये हमारे इंडिया के। ठीक है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी, कोई टफ वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? अगेन बिल्कुल बेसिक जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, आपको बेसिक जीके है, हमारी स्टैटिक जीके है, उसमें हम ये चीजें कवर करते हैं, करंट अफेयर नहीं है, ये बेसिक जीके है। क्वेश्चन नंबर 73, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन कि यूनियन मिनिस्टर कौन है लॉ एंड जस्टिस का प्रेजेंट? तो 73rd का है ऑप्शन किरेन रिजिजू। तो ये अभी जो है हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74, अब लॉ के ऊपर आ गया ये क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, अ मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ? किसकी कस्टमरी राइट्स या सेरेमनीज देखी जाती है? ब्राइड की, ग्रूम की, दोनों की, या इधर मींस किसी भी एक की? तो आंसर जो है डायरेक्ट अगर आप देखें तो बेरेक्ट से है। सेक्शन 7 की वर्डिंग आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, इधर ब्राइड और ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, किसी भी एक की कस्टमरी राइट्स जो है, सेरेमनीज है, उनको अगर आप फॉलो करो तो सेक्शन 7 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती है यहाँ पर। तो डायरेक्ट बेरेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 75, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? अगर सेक्शन 8 पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया कि अगर मैरिज को रजिस्टर नहीं भी करवाया तो मैरिज जो है वैलिड है। ठीक है, कहीं पर यह नहीं है कि मैरिज को इनवैलिड घोषित किया जाता है, नहीं, मैरिज वैलिड है, बट येस इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज देयर, कि पेनल्टी वहां पर लगाई जाती है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो बताओ मुझे कितने रुपए की पेनल्टी वहां लग सकती है एज पर सेक्शन 8 कि अगर मैरिज को रजिस्टर नहीं करवाया जाता। ठीक है, यहां पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 76, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन बी क्लेम्ड? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, देखिए पहले सेक्शन 7 पे क्वेश्चन आया, फिर सेक्शन 8 पे आया, अब आरसीआर आपको पता है सेक्शन कौन सा है? 9 हिंदू मैरिज एक्ट में। तो कैन बी क्लेम्ड, कब जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को क्लेम किया जा सकता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखें, ओनली व्हेन द विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी इज विदाउट अ वैलिड एक्सक्यूज। अगर एक स्पाउस जो है दूसरे स्पाउस की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है विदाउट वैलिड एक्सक्यूज, तो वहां पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को आप क्लेम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बेरेक्ट के ऊपर अगेन एक क्वेश्चन और मिला आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी अ मैरिज कैन बी वॉइड, वॉइडेबल, बोथ, नन? कहता है कि अगर कोई नहीं बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है, अनेबल है टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी अ मैरिज कैन बी, क्या उस बेस पे मैरिज वॉइड, वॉइडेबल हम कह सकते हैं? अगर आप सेक्शन 11 देखें,
सेक्शन 11 जो है बताता है कि मैरिज कब वॉइड हो सकती है। सेक्शन 12 बताता है कि मैरिज कब वॉइडेबल हो सकती है। तो कहीं पर भी ऐसी ग्राउंड मेंशन नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंसी की ग्राउंड है बट बच्चा पैदा करने की ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है, राइट। तो ना तो ये वॉइड है ना वॉइडेबल, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें? डी। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है बेयर एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 78, इफ टू पर्सन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड और अडॉप्शन नॉट होली थ्रू मेल्स दे आर कॉल्ड। तो बेसिक डेफिनेशन है, सेक्शन अगर आप देखें हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 3, ठीक है, वहां पर सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में अगर आप देखते हैं तो वहां पर कॉग्नेट्स की डेफिनेशन आती है। तो कॉग्नेट्स ही है जहां पर दो लोग जो हैं रिलेट किए जा सकते हैं ब्लड से, अडॉप्शन से, नॉट होली थ्रू मेल्स, तो वो कहलाएंगे कॉग्नेट्स। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन है, सेक्शन 3 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। 79, अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अ हिंदू मेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ ऑफ हिज वाइफ प्रोवाइडेड। अगर आप इसमें देखें सेक्शन 7 देखें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, तो वहां पर बताया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, यहां पर आपको कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी वाइफ सीज टू भी हिंदू है, मीन्स हिंदू नहीं रहती, तो वहां पर बिना कंसेंट के वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ग्राउंड्स वहां पर बताई गई है कि किन किन ग्राउंड्स पे वो विदाउट कंसेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर सेक्शन 7 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जब भी रॉन्ग आ जाए आपके पास उसको सर्कल कर लिया करो, सो दैट आपको ध्यान रहे कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। फर्स्ट इज अ हिंदू हु हैज अ हिंदू सन कैन नॉट अडॉप्ट अ सन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेक्शन 11 अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, तो वहां सेक्शन 11 में आपको बता रखा है कि कहां कहां पर कौन कौन सा पर्सन जो है अडॉप्शन कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिसका भी बेटा है, अगर हिंदू सन है किसी हिंदू का, तो वो सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसी तरह हिंदू हु हैज अ हिंदू ग्रैंडसन, वो भी नहीं कर सकता। अ हिंदू हु हैज अ हिंदू ग्रेट ग्रैंडसन, वो भी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता। डी ऑप्शन देखा, हिंदू हु हैज अ हिंदू डॉटर कैन नॉट अडॉप्ट अ सन, ये गलत कंडीशन है, ठीक है। तो वहां पर अगर हिंदू डॉटर है, सन के बारे में नहीं, तो वो सन अडॉप्ट कर सकता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी होगी? डी ऑप्शन, सेक्शन 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 11 क्लॉज I1 जो है आपका, क्लॉज I1 अगर इसमें आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कितने सारे लॉ के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बेयर एक्ट के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको बेयर एक्ट ही पढ़ना है, और बेयर एक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मॉड्यूल की खास बात यही है कि हमने पूरे का पूरा बेयर एक्ट आपको थोरो वे में पढ़ाया है, सो दैट आपको हर वर्ड, हर उसका कीवर्ड जो है समझ आए, आप उसको याद रख सकें, और जब आपका एग्जाम हो उसको आप इंप्लीमेंट भी कर सको, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा 81 ऑनवर्ड्स, राइट। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस पर जुड़ सकते हैं मुझसे। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं इस पर शेयर करूंगा आपके साथ, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।